हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और हम भी सब मस्त बिंदास हैं। और मैंने ब्लॉग कर दिया है स्टार्ट। आज का गाँव आए हुए हमें 2 से 3 दिन हो चुके हैं, बट ब्लॉगिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया था, नागराज देवता के दर्शन कर लिए थे आपने, और बाकी बस यही था शायद। हाँ, इतना ही था, और रास्ता देखा था आपने, हम लोग गाँव आए थे। अब आप लोग देखेंगे आगे, मतलब हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठे होने वाली है। दादाजी की बर्थडे है तो उसकी तैयारियाँ हो रही है, तो यही सब मैं छुटपुट छुटपुट आपको दिखाती रहूँगी डे बाय डे, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डेली का अलग अलग व्लॉग नहीं, बट हाँ 1-2 दिन का मैं एक साथ आपको कवर करके बताऊँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, दिल्ली से गांव तक का सफ़र और रास्ता तो आपने देख ही लिया था। अब हम लोग पहुंचे थे अपने गांव, और ये था हमारे गांव का पहला दिन। इसमें मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, मोस्टली जो गांव में घर होते हैं ना, वाइट कलर से बनाए जाते हैं, ये ज़्यादातर आपने देखा होगा, और ब्लू कलर की इसमें पेंटिंग होती है। ठीक है, और ये देखिए दरवाजे, ये पुराना आर्किटेक्चर होता है जो बहुत पहले, आज से 100 साल पहले ऐसे घर बनाए जाते थे। अभी भी कुछ कुछ घर ऐसे ही हैं, कुछ नए बने तो वो अलग हैं। और मैं यहाँ पर आप सबका वेलकम कर रही थी। और ज़्यादातर जो घर है ना, देखिए वाइट कलर के होंगे, और पत्थर, ईंट नहीं, पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते थे। और बाहर से मिट्टी और गोबर का लेप किया जाता था, ताकि बाहर अगर ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी हो तो उसका असर डायरेक्ट घर के अंदर ना पड़े। और देखिए धूप कितनी लाइट एंड ब्राइट चमक रही थी। बहुत अच्छी लगती है गाँव में धूप, क्योंकि एकदम डायरेक्ट होती है किरणें, प्योर एनवायरनमेंट होता है, वातावरण बहुत शुद्ध होता है। और इस तरीके से लाइन से घर बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे भी ये बाकली होती है, एक ऊपर एक नीचे है। और सुबह और शाम ये जो घिनोड़े, यानी कि गौरैया होती है, चिड़िया, स्पैरो, ये सुबह आ जाते थे। गढ़वाल में, पहाड़ों में इन्हें घिनोड़े बोलते हैं। और इनको चावल डालते हैं तो ये खाने के लिए आ जाते हैं। तो ये खुद ही अपने अपने टाइम पे पहुंच जाते थे, हम इन्हें चावल दे रहे थे, और अभी भी आते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इनको बचाने के लिए सरकार भी बहुत कोशिशें कर रही है, बट कैसे कोशिश करेंगे, दिल्ली में तो अब चिड़िया दिखती ही नहीं है। मेट्रो और नेटवर्क टावर, इन सब चीज़ों की वजह से ये चिड़िया बच नहीं पाती, बट गाँव में अभी भी देखने को मिलती है। और सुबह जो होती है ना, शुरुआत तो इनकी चहचहाहट से ही होती है, और बहुत अच्छी लगती है इनकी चें 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 चें, बड़ी प्यारी सी सुरीली सी आवाज़ लगती है। सुबह हम लोग उठते थे तो अलार्म से नहीं, चिड़िया की आवाज़ से ही उठते थे। और यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी दिन की। सुबह चूल्हा हमने जलाया था, लेकिन ये सुबह हम टमाटर सेक रहे थे यहाँ पे, क्योंकि चटनी बनानी थी। तो गांव में ज़्यादातर ना चूल्हे पे ही खाना बनाते, गैस पे तो कभी कभार होता है, कुछ जल्दीबाजी हो तब जाके, या चूल्हे बिजी हो तब जाके। तो यहाँ पे मैं टमाटर सेक रही थी, ताकि थोड़े पक जाएँ, कच्ची कच्ची स्मेल ना आए, और इनकी लेयर भी हट जाए। और सासू जी यहाँ पे झाड़ू मार रहे थे, और मोटू जी यहाँ पे ताने मार रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे हम बनाएंगे इन पत्थरों से चूल्हा, क्योंकि यहाँ बनेगा चूल्हे पे खाना। और 2 से 3 चूल्हे लगेंगे यहाँ पे इन पत्थरों की मदद से, क्योंकि गांव में ना यहाँ पे ऐसे ही होता है, जब कुछ काम काज होता है तो चूल्हे बनाने पड़ते हैं इस तरीके से, पत्थरों को लगा लगा के। यहाँ पे ये दोनों भाई चूल्हा बना रहे थे कुदाल और फावड़े की मदद से, और बच्चे भी उनको देख के कुछ तो करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे हैं ये हमारे केले के पेड़। चूल्हा बनते ही सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि इतनी ठंड थी तो पानी गर्म करना था नहाने के लिए। और इतने सारे लोग थे तो बड़ा बर्तन, ये जो तौल बोलते हैं इसे पहाड़ों पे, ये भर के हमने रख दिया था। और इसके बाद पीहू मैडम को यहाँ पे इतने सारे फूल दिख गए, तो वो फूल तोड़ने लगी। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक तोड़ो, और उसको कान पे लगाना था अपने। और उसके बाद मैडम बोल रही थी मैं हीरोइन हूँ। मैंने कहा चल हीरोइन अब यहाँ से, वरना दादी डांटेगी। तो मैं उससे लेके अंदर आ गई। खा पी के दिन में हम यहाँ पे धूप सेक रहे थे, और पहाड़ों पे धूप इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब दिन में काफ़ी तेज़ धूप थी, बट वो बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह शाम तो बहुत ठंड थी, लेकिन दिन में अच्छा लग रहा था। और नीचे खेत में सासू जी हमारी अदरक निकाल रहे थे, और ये साइड में राई लगी हुई थी। हम लोग डेली राई की भुज्जी, कभी कोई भुज्जी खा रहे थे। भुज्जी मतलब हरी सब्जी, उसे पहाड़ों पर भुज्जी बोलते हैं। और यहाँ पे अदरक निकाला जा रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतने सारे लोग थे, सबको होता है गाँव की चीज़ लेके जानी होती है, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा अदरक, अरबी, लहसुन सबके लिए दिया था। तो वही लगे हुए थे दिन में अपने काम पे। यहीं पे रहता है हमारे घर में ही, पता नहीं कहाँ से आया बेचारा। और यहाँ पे धूप सेक रहा है, क्योंकि इसको भी ठंड लग रही है, पर धूप तो अब जाने लगी है। अभी जब मैं बोल रही थी कि धूप सेकने आ जाओ, तब तो इनको नींद आ रही थी।
खेत से अदरक निकालने के बाद माँ जाने लगे थे छन्नी में और मोटू जी यहाँ पे पता नहीं टशन मार रहे थे, स्टाइल दिखा रहे थे कुछ तो। मतलब ये बहुत खुश थे अपने गांव पहुँच के, और हो भी क्यों ना, क्योंकि साल में 1 या 2 बार ही अब जाना होता है। पहले उस गांव में घर में खेले हैं, पले बड़े हैं, और अब जॉब वॉब के चक्कर में घर से दूर रहना पड़ता है। और ये इनकी नहीं, मतलब उत्तराखंड में तो मुझे लग रहा है कि 99% लड़कों की यही कहानी है कि उन्हें अपना घर छोड़ के बाहर जाना ही पड़ता है जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, बहुत दिक्कत है, पलायन इतना ज़्यादा है। अभी आप आगे देखेंगे वीडियोस में कि कैसे घर बंद पड़े हुए हैं। हो गई थी और शाम को फिर से चूल्हा लग गया था। यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में हम लोग सब्जी बनाते हैं, तो मैं बना रही थी आज आलू बीन्स की सब्जी, जिसके लिए चॉपिंग कर ली थी पहले ही, और अब सब्जी बनाने की तैयारी थी बस। बाद में दीदी भी आ गए थे, तो हमने रोटी भी हम चूल्हे पे ही बनाते हैं। हालांकि ठंड थी तो हम लोग कैप और ये सब पहन के ही बाहर, क्योंकि शाम के टाइम पे ना ओस भी पड़ती है, तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। और साथ में हमने बनाई थी भुज्जी, यानी कि हरी सब्जी, जो राई मैंने बताया था ना अभी खेत में होती है, तो राई की सब्जी बनाई थी। और अड़ोस पड़ोस से भी ना लोग दे जाते हैं, जिसके घर पे जो भी होता है, तो वो सब्जियाँ बनाई थी। और अब हो चुकी थी रात, सोने की तैयारी। पीहू मैडम रजाई में घुस चुकी थी, पीहू के पापा भी। और आज का इतना ही था व्लॉग, इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाँव का सफ़र और यादें देखने के लिए तैयार रहें अगले व्लॉग में भी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।